राधे राधे भक्तों, वेलकम टू माय चैनल मन्नू की खुशबू। आज हम आपको बताएंगे माता रानी की सेवा से कैसे धन प्राप्ति होगी। वैसे तो आप ये उपाय कभी भी कर सकते हैं, लेकिन नवरात्रि में इन उपायों का असर बहुत जल्दी होता है। ये हमने अपना घर का मंदिर साफ किया है, सारे भगवान जी को आज नहलाया था और सबको नए नए पोशाक पहनाई है। थोड़ा आपसे ब्लॉग ये लेट शेयर किया है, पर प्लीज़ आप लोग इसको इग्नोर ना करें। ये सारे उपाय जानें और एंड तक देखें। ये जो सराही थी उसमें जौ बोने के लिए हमने मिट्टी तैयार की है और माता रानी को लहंगा पहनाया है। और ये देखिए हमारा मंदिर तैयार है, सारे भगवान जी को तैयार किया है और दीपक, भोग और पूजा, माता रानी की पूजा में जो जो भी अखंड ज्योत की तैयारी, जो भी सामान होता है जिसकी तैयारी हम करते हैं, वो सारी हमने यहाँ तैयार कर ली है। और ये माता रानी को हमने इत्र लगा दिया। तो सबसे पहले हम आपको इस उपाय के बारे में बता रहे हैं। आप परेशान हैं, धन रुकता नहीं है, कर्ज होता है, ठहराव नहीं होता धन का, तो सबसे पहला उपाय आपके पास है पीली सरसों। लाल कपड़े में बजा दूर होती है। हमने अखंड जोत जला ली है, ये हमारे भोले बाबा हैं। और ये हमने जौ डाल दी है, इसकी भी तैयारी कर दी है। हमने 9 दीपक माता रानी की जला लिए हैं और कोर भी जला ली है और हमने अपनी आरती की तैयारी कर ली थी। और ये नवमी का, सारी नवरात्रि होने के बाद नवमी का सुबह का दिन है। ये देखिए टाइम हो रहा है 5:33 और मौसम इतना ठंडा था कि जब मैंने बाहर जाके देखा ना, तो बहुत ठंडी ठंडी बरकत होगी, घर में सुख शांति होगी। और इसके अलावा अगर आप माता को खीर का भोग लगाएंगे, हलवे का भोग लगाएंगे, तो माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। ये हमारे राम जी हैं, हमने नवमी की पूजा की है और 9 दिन बाद ये देखिए जो हमने जवारे बोए थे वो हमारे कितने अच्छे से आए हैं। इसका मतलब है कि माता रानी हमसे प्रसन्न है और उन्होंने इस रूप में हमको दर्शन दिए हैं। और हमारी अखंड ज्योत भी बहुत प्यारी, बहुत अच्छी जल रही है। और ये हमने कन्याओं को देने के लिए गिफ्ट की तैयारी कर ली। ये हमने सारा सामान ले लिया, माता की चुनरी, टिफ़िन और ये पेंटिंग की बुक और सारा सामान लेके मैंने एक बास्केट तैयार की है। ये सारी मैं उनको देने के लिए लगा रही हूँ, क्योंकि कन्या भोज तो बहुत ज़रूरी है। कन्या भोज होगा तभी तो माता प्रसन्न होगी। वो देवी माता हमारे घर कन्या के रूप में आती हैं, तो उनको गिफ्ट देना है, उनको मन भर के भोजन कराना है। और जब वो जाती है ना कन्याएं, तो उनको चावल देना है और उनको बोलना है कि जो चावल उनको दिए हैं वो वापस हमारी झोली में डाल दें, जिससे हमारे घर में कभी धन धान की कमी नहीं होती। और लौंग का उपाय भी बहुत अच्छा माना जाता है। आप जो माँ के लिए दीपक जला रहे हो, उस दीपक में अगर आप कपूर और लौंग भी डाल दोगे तो ये बहुत अच्छा उपाय है। और कन्याएं आ चुकी थीं, तो उससे भी माँ बहुत प्रसन्न होती हैं, इससे भी धन की कमी नहीं होती। और माँ को लाल फूल चढ़ाने चाहिए, ये बहुत शुभ होता है। और बेलपत्र भी आप चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आप पैसों से बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ऐसा क्या हो कि इतनी परेशानी ना आए, तो वैसे आप 9 दिनों का संकल्प ले सकते हैं। पर अगर नवरात्रि पड़ रही है तब भी 9 दिन सुबह नहा के 11 बार श्री सूक्त का पाठ कीजिए। इससे आपको धन धान की कमी नहीं होगी और जो भी परेशानियां आ रही हैं, आप देखेंगे कि माता रानी ने ऐसा चमत्कार किया है कि वो सब आपके जीवन से चली जाएंगी। ये हमारी छोटी सी प्यारी सी कन्या है जिसको हम गिफ्ट दे रहे हैं। और
ये हमने इसको हलवा खिला दिया, हलवा पूड़ी खिलाई है इसको। ये हमारी प्यारी सी छोटी कन्या है। बाकी सारी कन्याओं को हमने भोजन कराया है, गिफ्ट दिए हैं और जय माता दी कहते जाओ। और भी इसके अलावा जो उपाय है वो एक विशेष उपाय है जो मैं आपको बता रही हूँ। वो उपाय सिर्फ हम नवरात्रियों में कर सकते हैं, सिर्फ नवरात्रि में। तो वो उपाय क्या है कि जो हमने जौ बोते हैं ना, हम जौ बोते हैं, अगर बहुत से लोग होते हैं जो अपने घर में नहीं बोते और उनके दर्शन करके अपना व्रत खोल लेते हैं कैसे भी, अगर वो ज्वारे, जिनको हम ज्वारे बोलते हैं, जिनमें माँ दर्शन देती है, अगर वो अपने घर में आते हैं तो आप उनको लो, आखिरी लास्ट वाले दिन सारे घर में सबको दो और लगा लो, अपने पास रख लो। बाकी जो बचे हुए थोड़े से संभाल के रख के अपनी तिजोरी में वो जवारे आपको रखने हैं। इससे आपके पास धन आएगा और पैसों की कमी नहीं होगी। और अगर आपके घर में नहीं भी हैं तो आप जहाँ दर्शन करने गए हैं वहाँ से लेके अपने पास रखें। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना।